आज की इस वीडियो में हम 50 शब्द करने वाले हैं। 50 शब्द के साथ 50 अर्थ भी उनके हम जानेंगे। तो ये हिंदी कठिन शब्द अर्थ के लिए भी आपके लिए अच्छा है और हिंदी के कठिन शब्दों को जानने के लिए भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो है। इस वीडियो से आप कठिन शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और 50 शब्दों को सीखते हैं। यह हिंदी शब्द अर्थ की वीडियो नंबर 18 है। 17 वीडियो इससे पहले बन चुकी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पहला शब्द है हमारा आकुल। क्या है? आकुल। आकुल का मतलब होता है बेचैन। क्या होता है? बेचैन। हतप्रभ। हतप्रभ का मतलब हैरान। निजात। निजात का मतलब छुटकारा। पहले हम सभी शब्दों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इनके हम मतलब जानेंगे अच्छे से। मयस्सर। मयस्सर का मतलब होता है उपलब्ध। घनघोर, गहरी। आस्था। आस्था का मतलब है श्रद्धा भावना। आहत, घायल। अनुरागी, प्रेम भरी। चिराग, दीपक। उम्दा, बढ़िया। अधरों, होठों। राग, संगीत। वसुधा, पृथ्वी। गौर, ध्यान। काठ, लकड़ी। मदिर, नशीले। भावी, होने वाला। चयन, चुनाव। क्षोभ, दुख। कुटिल, टेढ़ी। अक्षत, चावल। उत्साह, उत्साह। जटिलता, कठिनता। तन्मय, लीन। सुकून, शांति। आराध्य, पूजनीय। मूल, जड़। रम्य, सुंदर। शिखाएं, चोटियाँ। रजनी, रात्रि। तो पहले हम 30 शब्दों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम 20 शब्द और समझेंगे। टोटल 50 शब्द हैं इस वीडियो में। आकुल का मतलब होता है बेचैन, कि मैं बहुत आकुल हूँ, मतलब कि मैं बहुत बेचैन हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं सर, शब्द अर्थ के आप 500 वीडियोज़ डालिए। तो ये क्या होता है? आकुलता होती है, बेचैनी होती है कि सर जल्दी से डालिए, हमें और सीखना है। और इस तरह से अगर आप कहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम आपकी इसी बात की वजह से हम सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हतप्रभ। हतप्रभ का मतलब होता है हैरान। क्या है? हैरान, कि मैं इसको देखकर हतप्रभ हो गया, या मैं किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को देख के हतप्रभ हो गया, मतलब हैरान हो गया। निजात। निजात का मतलब है छुटकारा। हिंदी पढ़ना लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इससे मुझे निजात मिल जाए तो सही है। निजात मिल जाए मतलब छुटकारा मिल जाए। मयस्सर। मयस्सर का मतलब है उपलब्ध। ये उर्दू फारसी का शब्द है मयस्सर, इसका मतलब होता है उपलब्ध। घनघोर। घनघोर का मतलब है गहरी। जैसे घनघोर बारिश हुई। घनघोर बारिश का मतलब क्या है? कि गहरी बारिश हुई। गहरी का मतलब बहुत पानी गिरा। आस्था। आस्था का मतलब होता है श्रद्धा भावना, कि आपकी ईश्वर में आस्था है या नहीं है, आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं है, आपकी श्रद्धा भावना ईश्वर को लेकर है या नहीं है। आहत। आहत का मतलब घायल। आप लोग वीडियोस नहीं देखते हैं और अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं, ये बातें मुझे आहत करती है, ये बातें मुझे घायल करती है। घायल का मतलब क्या है? कि बौद्धिक स्तर पर घायल करना। और आहत का मतलब ये भी है कि किसी को अगर हम चक्कू मार देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं, तो वो भी आहत है। अनुरागी। अनुरागी का मतलब है प्रेम भरी। हम ईश्वर से जो अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, वो कैसी होती है? अनुरागी होती है, प्रेम भरी होती है। चिराग। चिराग का मतलब दीपक। दीपक और चिराग तो आपको पता ही होगा। उम्दा। उम्दा का मतलब होता है बढ़िया। हमें उम्दा वीडियोस चाहिए, हमें उम्दा शब्द अर्थ चाहिए, हमें बढ़िया शब्द अर्थ चाहिए। अगला शब्द है अधरों। अधरों का मतलब होता है होठों। होठों को हम अधरों भी कहते हैं। राग। राग का मतलब होता है संगीत। वसुधा। वसुधा हमारी पृथ्वी को भी कहते हैं। वसुदेव कुटुंब सुना होगा आपने। गौर। गौर का मतलब क्या है? ध्यान। काठ। काठ कहते हैं लकड़ी को। मदिर। मदिर का मतलब होता है नशीले, जो आपने मदिरा सुना होगा। तो मदिरा किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? नशीली चीज़ों से। भावी। भावी का मतलब होता है होने वाला, कि भावी भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता, मतलब आने वाले समय में क्या होने वाला है ये हमें कुछ नहीं पता। चयन। चयन का मतलब चुनाव। क्षोभ। क्षोभ का मतलब दुख। मैं क्षोभ की घड़ी से जूझ रहा हूँ, मैं दुख की घड़ी से जूझ रहा हूँ। कुटिल। कुटिल का मतलब टेढ़ी। जो कुटिल चीज़ हो कोई भी, जैसे इन शब्द अर्थ की सीरीज़ को बनाना, इनको टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोग समझते हैं, चीज़ों को करते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो कुटिल का मतलब क्या है? थोड़ी टेढ़ी चीज़ है, नंबर डालना, चीज़ों को करना। ठीक।
अक्षत, अक्षत का मतलब होता है चावल, जो पूरा चावल हो, साबुत चावल हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षत। और अक्षत का इस्तेमाल हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करने के लिए होता है। उत्साह, उत्साह को उत्साह कहते हैं। जटिलता, जटिलता का मतलब कठिनता, कि यह बहुत जटिल कार्य है, हिंदी सीखना बहुत जटिल कार्य है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और लोगों को भी प्रेरित करें। जब आप कमेंट करते हैं तो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं। मुझे तो पता चलता ही चलता है, लेकिन अगर कोई नया सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर आता है तो वो भी सीखता है कि अगर इस भाई ने, इस बहन ने सीखा है, कोशिश की है, तो मैं भी करूँगा। इसीलिए आपसे कमेंट करने के लिए कहा जाता है। तन्मय, तन्मय का मतलब लीन, मैं हिंदी पढ़ाने में तन्मय हूँ, लीन हूँ। सुकून, सुकून का मतलब होता है शांति। जीवन का असली मकसद, असली लक्ष्य सुकून है, शांति है, कि आप शांति से अपना जीवन काट सके, अपना शांति से जीवन जी सके, सुकून से। आराध्य, आराध्य का मतलब पूजनीय। जैसे विश्व भर में भगवान कृष्ण के बहुत आराध्य हैं, बहुत पूजनीय हैं, बहुत लोग उन्हें पूजते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कृष्ण भगवान को विदेशों में भी बहुत लोगों द्वारा पूजा जाता है। मूल, जड़, मूल चीज़ क्या है, जड़ चीज़ क्या है, हिंदी पढ़ने लिखने का मूल क्या है? तो मूल है हिंदी वर्णमाला, हिंदी 12 खड़ी, और उसके बाद क काकी की, जो हमारी 12 खड़ी है। ये चीज़ें हमारी मेन है, पहले वर्णमाला और 12 खड़ी को सीखना चाहिए हमें। रम्य, रम्य का मतलब सुंदर, ठीक है। माता सीता और श्री राम की जोड़ी रम्य लगती है, सुंदर लगती है। शिखाएं, शिखाएं का मतलब चोटियाँ। रजनी, रजनी कहते हैं रात्रि को, ये इसका पर्यायवाची शब्द भी है। अगर आप पर्यायवाची शब्द जानते हैं तो आपको पता होगा। और आगे की सीरीज़ में हम पर्यायवाची शब्द भी कराएंगे, विलोम शब्द भी कराएंगे, वचन भी कराएंगे, सब चीज़ें कराएंगे अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो। आगे के हमारे शब्द हैं गात, गात का मतलब शरीर। परिव्यक्त, परिव्यक्त छोड़े हुए। भद्र, सम्मान्य। दुरुस्त, ठीक कायम। ललाट, माथा। दाऊ, भाई। मोल, मूल्य। तात, पिता। श्यामल, सांवला। धूत, धूर्त। अभूतपूर्व, जैसा पहले ना हुआ हो। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, तीनों काल की बात जानने वाला। अनुकरणीय, ग्रहण करने योग्य। आबो हवा, मौसम, परिवेश। सुदर्शन, देखने में सुंदर। दक्षिणा, द्रव्यदान का धन। संवेदना, सूक्ष्म अनुभूति। रोमांचित, सनसनी महसूस करना। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। व्यक्तित्व, व्यक्ति का पूरा आचरण। अब चलिए इसके अर्थों को हम जानते हैं अच्छे से। गात का मतलब होता है शरीर, वह गात लगा कर बैठा है, मतलब शरीर को छिपा कर बैठा है, ऐसा आपने सुना होगा। परिव्यक्त, परिव्यक्त का मतलब होता है छोड़े हुए, जिसको समाज छोड़ देता है। भद्र, भद्र का मतलब सम्मान्य, जो सम्मान्य लोग हों। दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब ठीक या कायम, हमें अपनी सेहत को दुरुस्त रखना चाहिए, ठीक रखना चाहिए, या उसकी जो स्थिति है उसको हमेशा कायम रखना चाहिए। स्वस्थ की स्थिति को कायम रखना चाहिए, हमेशा ठीक रखना चाहिए, दुरुस्त रखना चाहिए। ललाट, ललाट का मतलब होता है माथा, जहाँ हम टीका लगाते हैं उस स्थिति को, उस जगह को हिंदी में ललाट कहते हैं। दाऊ, दाऊ का शुद्ध हिंदी में यूपी में, जैसे आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें दाऊ से संबोधन किया जाता था भाई को। मोल का मतलब होता है मूल्य, और तात का मतलब होता है तातश्री, सुना होगा आपने। उसमें क्या बोलते थे, अगर आप महाभारत देखते होंगे तो आपको पता होगा, उसमें तातश्री बोलते हैं। तातश्री किसको बोलते हैं? पिता को। और दाऊ किसे बोलते हैं? भाई को। जैसे बलराम को कृष्ण बोला करते थे दाऊ, ठीक है। श्यामल, श्यामल का मतलब सांवला। धूत, धूत का मतलब धूर्त, जिसमें कोई भी अकल ना हो, जो बिल्कुल बुद्धिहीन हो, ठीक है। तो 40 शब्द यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 50 शब्द हमने वीडियो 17 में भी सीखे थे इसी तरह से। तो पहले की भी वीडियोस ज़रूर देखें, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होता है, या अगर यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे शब्दार्थ विथ आदित्य AMT क्लासेस, तो आपको ईजिली सारी वीडियो मिल जाएगी। या लाइन वाइज नहीं मिलती है तो शब्दार्थ वीडियो 1, शब्दार्थ वीडियो 2, शब्दार्थ वीडियो 3, AMT आगे लिखकर AMT क्लासेस आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएगी। अभूतपूर्व का मतलब होता है जैसे पहले कभी ना हुआ हो। अभूतपूर्व, जैसे कि हमारे अभी गोल्ड मेडल लाए थे नीरज चोपड़ा लाए थे, वो अभूतपूर्व था हमारे देश के लिए, क्योंकि इस खेल में आज तक कोई भी नहीं लाया था। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी जिसको तीनों कालों की बात जानने वाला, ऐसा व्यक्ति जो तीनों कालों की बात जानता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं, जैसे हमारे महादेव को कहा जाता था। अनुकरणीय, अनुकरणीय ग्रहण करने योग्य, जैसे ये वीडियोज़ हैं ये अनुकरणीय हैं, आपको सीखने के लिए है, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं,
आपके शब्द अर्थों का ज्ञान बढ़ रहा है। मेरे समय तक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ इस तरह के शब्दों का अर्थ हमें पता चल सके, बट आपके समय में ऐसी चीज़ें हैं यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से जहाँ आप इन्हें सीख सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं इनका। आबो हवा, आबो हवा होता है कि मौसम कैसी है, परिवेश कैसे है। जैसे हिमाचल की आबो हवा कैसी है, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की आबो हवा कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का परिवेश कैसा है। सुदर्शन, सुदर्शन का मतलब देखने में सुंदर, जो देखने में सुंदर हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदर्शनधारी है, वो देखने में भी सुंदर है, देखने में भी सुंदर लगते हैं, और उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र होता है वो भी अति सुंदर लगता है। दक्षिणा, दक्षिणा का मतलब द्रव्य ज्ञान या द्रव्य दान का धन, जो भी किसी को दान में दिया गया हो। जैसे गुरुजनों को पुराने समय में दान दक्षिणा दी जाती थी, उन्हें कुछ राशि दी जाती थी, उन्हें कुछ सामान दिया जाता था, तो ऐसी चीज़ को द्रव्य दान का धन कहते हैं हम दक्षिणा को। संवेदना, संवेदना का मतलब सूक्ष्म अनुभूति। संवेदना की जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा पहले पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट ऐसा होगा इसकी मैं पूरी तरह नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ऐसी संवेदनाएं हमें लग जाती है। रोमांचित, रोमांचित मतलब सनसनी महसूस करना कि ये क्या हुआ। मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की वीडियो होगी, इस तरह की नॉलेज हमें इस वीडियो में दी जाएगी। जैसे कि इस वीडियो में कुछ धार्मिक शब्द ज़्यादा थे, तो आपको शायद धर्म के हिसाब से भी कुछ चीज़ें यहाँ पता चली होंगी, जो कि हिंदू धर्म की चीज़ें हैं, तो वो भी चीज़ें आपको पता चली होगी। तो ये आपको रोमांचित कर रही होंगी अगर आपको इन शब्दों को पहले पता नहीं होगा तो। अनंत, अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो, जो कभी ख़त्म ही ना हो। जैसे तारे अनंत है, पृथ्वी अनंत है, आसमान अनंत है, इनका कभी अंत नहीं होता। ईश्वर की शक्ति अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्ति का पूरा आचरण, जो व्यक्ति का पूरा आचरण होता है सुबह से लेकर शाम तक जो भी वो करता है वह सभी उसका व्यक्तित्व है। हम अपने व्यक्तित्व से दिखाते कुछ और हैं और व्यक्तित्व से होते कुछ और हैं। और किसी का व्यक्तित्व एक फ़ोन कॉल पर 10 मिनट बात करके या 10 दिन बिता के हम नहीं जान सकते हैं। व्यक्तित्व को जानने के लिए उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो मुझे आशा है ये 50 शब्द आपको हेल्प करेंगे हिंदी सीखने में, हिंदी की मात्राओं को बेहतर करने में, हिंदी के अभ्यास करने में, हिंदी के कठिन शब्दों को समझने में। जिन लोगों को हिंदी समझ नहीं आती, मुख्य कारण यही है कि उन्हें शब्दार्थ नहीं आते, उन्हें मात्राएं नहीं आती, और उन्होंने अपने लाइफ में एक व्यवस्थित समय नहीं दिया होता। जो व्यवस्थित समय देंगे, हिंदी को सीखेंगे, हिंदी को पढ़ेंगे, 6 महीने 1 साल, या स्कूली बच्चे 12 सालों तक पढ़ते हैं, जब तक गहन परिश्रम नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तब तक किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं। आप गहन परिश्रम कीजिए, चीज़ों को सीखिए, बार बार करने की कोशिश कीजिए। हमने पूरा कोर्स हिंदी का फ्री में आप लोगों के लिए अपने चैनल पे सिखाया हुआ है। तो अगर आप आते हैं हमारे AMT क्लासेस चैनल पे तो सभी चीज़ों को अच्छे से देखिए, चीज़ों को अभ्यास कीजिए, अच्छे से सभी चीज़ों को करेंगे तो सभी चीज़ें आसान लगेगी। चीज़ों को सीखना मुश्किल है ही, और वो हमेशा से रहेगा। उसको आसान आपको अपने परिश्रम से बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप गणित या अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।